गलती जिसकी हो, हर्जाना अक्सर वही देता है। वेल, सोसाइटी में ऐसा ही होता है और एथिकली देखा जाए तो बात भी सही है, जिसकी गलती है हर्जाना वही देगा। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। खासकर सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूँ कि गलती भी उनकी अपनी होती है और हर्जाना वो नहीं देते, हर्जाना पेरेंट्स स्टूडेंट्स देते हैं। आप एक बार चेक कीजिएगा कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने कितने रुपए कमाए थे री एवल्यूएशन के नाम पे, रीचेकिंग के नाम पे। और मैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको पता लगेगा कि 23 से 25 करोड़ रुपए जो है वो सीबीएसई ने कमाए थे री एवल्यूएशन के नाम पे। अब इस बार इतनी ड्रास्टिक कॉपी चेक हुई, ओएसएम मार्किंग, डिजिटल मार्किंग की गई कि 5,56,000 स्टूडेंट में से हर तीसरा स्टूडेंट जो है वो रीचेकिंग करवाना चाहता है, रीवैल्यूएशन करवाना चाहता है। तो आप सोचिए कि अगर 5,56,000 स्टूडेंट में से हर तीसरा स्टूडेंट रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन करवाना चाहता है, जिसकी बहुत अच्छी खासी मोटी रकम रखी गई थी फीस की, तो शायद इस बार 23 करोड़ नहीं, मेरे हिसाब से शायद इस बार 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई का टारगेट था। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ वही कोचिंग माफिया, जिन्हें बदनाम किया जाता है कोचिंग माफिया है, देश खराब कर रहे हैं, कोचिंग माफिया ये करते हैं। अंजना ओम कश्यप लॉबी और जो न्यूज एंकर्स हैं, जो फर्जी मीडिया के जो है लोग हैं, ये क्यों पड़े कोचिंग माफिया के पीछे? क्योंकि कोचिंग वालों ने आवाज उठाई, फिर पता लगा अच्छा गलती तो सीबीएसई की है, जो कि पता था ऑलरेडी, लेकिन फिर माना गया कि अच्छा गलती है, तो चलो अब इनसे इतनी फीस नहीं लेंगे, चलो थोड़ी सी फीस लेंगे, लेकिन काम करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कमाई तो रुक गई ना। नीट का पेपर लीक हुआ तो क्या बहुत आसानी से मान लिया गया था? नहीं। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो जिन्होंने आवाज उठाई थी उनको एक रात थाने की हवा खिला दी गई थी, उनको पुलिस स्टेशन से भगा दिया गया था, ये बोल के कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और आवाज उठाने नहीं देंगे। लेकिन फिर वही बात है, अच्छा वीडियोस भी ब्लॉक किए गए कई सारे, लेकिन फिर हुआ क्या? आवाज इतनी उठी कि उसको रोक नहीं पाए। अब रोक नहीं पाए तो फिर क्या हुआ? फिर मानना पड़ा कि पेपर लीक हुआ है, फिर कंपनसेशन दिया गया, फिर माफी मांगी गई, फिर एक दर्द कम हुआ नहीं था कि फिर सीबीएसई सामने आ गया, फिर एसएससी का एग्जाम सामने आ गया, सीयूईटी के अंदर चीजें सामने आ गई। सुनने में तो अब जेई एडवांस के बारे में भी बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन चलिए शायद वहां इतना क्राउड नहीं है या इतने टीचर नहीं है जो उसको बात को उठा पाए। वरना आप देखें कि मतलब ये जितनी ग्लिचेस इन एजुकेशन है, इसको सामने कौन लाए? सबको कोचिंग के टीचर सामने लाए। स्कूल के टीचर्स कैसे सामने लाएंगे? उनके पास तो सिर्फ एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज ये कहा जाएगा कि नहीं, आप ये बोलो कि ये सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। उन्हें अपनी नौकरी बचानी है तो उन्हें तो ये काम करना पड़ेगा। तो आप सोचें कि एक्चुअल में क्या होता है, कि क्या सीबीएसई ने जो गलती की वो गलती की, या वो गलती सिर्फ इसलिए की गई कि रीवैल्यूएशन हो, रीचेकिंग हो और खूब सारा पैसा मिल जाए, खूब सारी कमाई हो जाए। तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, आप किसी को भी वोट दीजिए। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नेता मोस्टली सब एक ही टाइप के हैं। कोई किसी नेता को गद्दार कहता है, दूसरे दिन पार्टी में ले लेता है, कोई किसी पार्टी को खराब कहता है तो अगले दिन उसी पार्टी में चला जाता है। ऊपर खाने ये सब सेटल होता है, आप जिसके भी समर्थक हो, बट आप कॉमन सेंस रखिए ना, क्योंकि आपको अपने बच्चे को तो पढ़ाना है ना। तो खैर, ऐसे ही मुद्दों के लिए जुड़े रहिए द फिजिक्स लोग। थैंक यू।